दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों का संस्कृत विषय। देख सकते हो आप सभी, आप लोगों की परीक्षा 9 फरवरी। ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट साबित होगा ये वीडियो, तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। तो आइए हम बिना देर की स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड विषय है आपका संस्कृत। देखिए, आपको सभी प्रश्नों का हल करना रहेगा और आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मया इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लोगों को बताना है मया शब्द में तृतीया विभक्ति आपकी हो जाएगी। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। तो ये जो लतायाम शब्द दिया है, इसमें आप लोगों को आपकी विभक्ति बताना है सप्तमी विभक्ति। यहाँ लतायाम में सप्तमी विभक्ति होगी। आपको लता की विभक्ति याद करना है, राम की विभक्ति याद करना है, बालक की विभक्ति याद करना है। इस प्रकार से आपको विभक्तियाँ हमने बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का, अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति ही अस्ति। इनमें से पंचमी विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, बालकेभ्यः, फलाभ्याम, राज्ञः और सर्वे अपि। तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वे अपि। सर्वे अपि का मतलब यहाँ पर इनमें से सभी, क्योंकि बालकेभ्य में भी पंचमी विभक्ति है, फलाभ्याम में भी पंचमी विभक्ति है और राज्ञा में भी पंचमी विभक्ति है। तो आप लोगों को सर्वे अपि बताना है। देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति रूपम किम। द्वितीय विभक्ति का रूप बताना है कवि शब्द का। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कविम। कविम ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो रहा, अधोलिखितेषु अव्ययम पदम न अस्ति। इसमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है? ठीक है, तो आप लोगों को इसके उत्तर में बताना है वनम। ये वनम जो दिया है ये अव्यय नहीं है। यदा अव्यय शब्द है आपका, अत्र अव्यय शब्द है और कदा भी अव्यय है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? ना अस्ति पूछा है, तो इसमें वनम आएगा। यहाँ एक और मैं आपको बता देता हूँ, नास्ति जो दिया है आप लोगों को, इसकी संधि विच्छेद आप इस प्रकार से करेंगे। अगर आ जाए तो ना प्लस अस्ति, नास्ति आपको ऐसे बनाना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वृतः कलहम मा कुरु अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इसमें आपको अव्यय पद बताना है। तो आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा को अपि ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यहाँ शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। ठीक, पहला आपका इसमें प्रश्न दिया है, तो आप देखेंगे। देखिए, यहाँ पाश्यति इत्यस्मिन् पदे लोट लकार अस्ति। तो पाश्यति में लोट लकार है क्या? तो नहीं है, इसमें ना लिखेंगे। गच्छामि पदे उत्तम पुरुषः अस्ति। तो इसमें आपको बताना है आम, क्योंकि आपका उत्तम पुरुष है। अपठताम पदे एक वचनम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है ना। नेष्यामः इत्यस्मिन् पदे नी धातु अस्ति। तो यहाँ आपका नेष्याम में नी धातु है, तो आम आप इसमें बताएंगे। संस्कृत पदे सम उपसर्गः अस्ति। तो यहाँ पर भी आपका होगा आम, मतलब सही। ये भी आपका सही है। प्राचार्य पदे प्रा उपसर्ग ना अस्ति। देखो, ना दिया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ना लिखना है, क्योंकि प्राचार्य में प्रा उपसर्ग होता है। अगर इस प्रकार से आता, प्राचार्य पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, तो ये आम होता, लेकिन इन्होंने दिया है ना अस्ति, तो ये ना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, यहाँ पर आपको
सही जोड़ी मिलानी है। उचितम मेलनम कुरुत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बिल्कुल मोस्ट जोड़ी आप लोगों की आ चुकी है ये, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना है, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आप लोगों की परीक्षा में आ सकती है। देखिए, विद्यालय, विद्यालय में आपका विद्या प्लस आलय बनता है, इसमें दीर्घ संधि है। चौरात भयम, तो इसमें आपको पंचमी तत्पुरुष समास बताना रहेगा। मनोरथः, इसमें आपको विसर्ग संधि बतानी है, मनः प्लस रतः। यथाशक्ति, तो इसमें शक्तिम अनतिक्रम्य बनता है, अव्ययी भाव समास बताना है। इत्यादि, इति प्लस आदि, इसमें आपको स्वर संधि बताना है, यण स्वर संधि। और कृष्ण सर्पः, इसका विग्रह बनता है कृष्णः च असो सर्पः। इस प्रकार से ये आपको सही जोड़ी कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया है, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पठित्वा में कत्वा प्रत्यय। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो प्रश्न है वो आप देखेंगे, उपकृत्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अब ये उपकृत्य शब्द दिया है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आप लोगों का ल्यप प्रत्यय होगा, ठीक है। ल्यप प्रत्यय आपका इसमें आप करेक्ट करेंगे। बाल प्लस टाप इत्यस्य पदम अस्ति, तो इसका पद बनता है बाला, ठीक है। और इसमें स्त्री प्रत्यय है, और ये टाप जो दिया है ये स्त्री प्रत्यय है। अगर आपको बाला दिया तो आपको इस प्रकार से बनाना है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आपको ऐसे प्रत्यय को अलग करके लिख देना रहेगा। बाल प्लस टाप बाला, और ये स्त्री प्रत्यय है। के रसाल मुकालानी समश्रयंतम संश्रयंते, इसका आपको उत्तर बताना है भृंगः। क्या बताना है? भृंगः बताना है। और व्याघ्रम कस्मात् विभेति, व्याघ्रम कस्मात् विभेति, तो इसमें मानुषात बताना है। क्या बताना है? मानुषात विभेति, मानुषात आएगा। जननी की दृष्टि भवति, तो जननी में आपको तुल्यवत्सला बताना है, तुल्यवत्सला भवति, जननी तुल्यवत्सला भवति। देखो, अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। यहाँ पर पहला आपका प्रश्न है, आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। पर्याय में आप लिखेंगे रसालम, ठीक है। अगला देखो, विशाल ग्राम इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, तो यहाँ आपको विशेषण में क्या बताना है? विशाल विशेषण में बताना है, ठीक है। इस प्रकार से ये विशाल क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसमें दिया है प्रसीदामी इत्यस्य विलोम पदम, तो प्रसीदामी जो है इसका रोदिमी आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रोदिमी। अगला देखो, सन्यासी गृहत्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य अस्ति। अब यहाँ क्या पूछा है? विशेष्य पूछा है आपसे, तो आप विशेष्य में क्या बताओगे? तो सन्यासी जो शब्द है ये विशेष्य है, तो यहाँ आपको सन्यासी बताना है, ठीक है। इस प्रकार से सन्यासी। अगला आपका इसमें प्रश्न है, चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। इसमें विशेषण क्या है? तो चतुर विशेषण है। ये चतुर जो है ये क्या है? विशेषण आपका हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यहाँ पर सुलभु पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो सुलभ का आपको दुर्लभ बताना है, दुर्लभः, ठीक। और इस प्रकार से आपको ये पूरा कंप्लीट करना था आप लोगों का पेपर। यहाँ आपको एक और वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे सभी स्टूडेंट्स।